ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं है, बच्चों में भी है, पेरेंट्स में भी अपनी जगह टेंशन है। हाँ आजकल लोग शादी की बधाई कम देते हैं, हाँ बस आपको ये दुआ करते हैं भाई शादी चलनी चाहिए। चले, हाँ भाई भगवान करे शादी चले, है ना। तो इसका मतलब डर तक कॉर्नर में। हाँ तो मेरे हिसाब से इसमें आपके हिसाब से चलिए क्या होना चाहिए कि इन रिश्तों कैसे सुधारा जा सकता देखो, पहला तो ये है कि पेरेंट्स जो हैं उन्हीं को थोड़ा सा अपने बच्चों को संस्कार, मतलब जो हमें देने, जो हमारे पहले संस्कार थे वो हम शायद नहीं दे पा रहे हैं, वो हम भूल गए। हाँ भूल गए। हाँ। और जो हमारे बच्चे हैं वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ को जो है ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और अपने सारे जो उनके मतलब संस्कार वैल्यू कहो, हाँ, उनको सबको छोड़ते चले जा रहे हैं। जबकि वो छोड़ने वाली चीजें नहीं, हमारे जो संस्कार हैं वो विदेशी उन्हें अपना रहे हैं। हाँ, और हमारे हम लोग छोड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं। आज आप देखो जो विदेशी मतलब जो आजकल तो ये तुम्हारा इंटरनेट का जमाना आ गया, तो जो मतलब बच्चे क्या है ज्यादातर विदेशी लड़कियों को पसंद करते हैं, तो वो हमारे इंडियन रीति रिवाज से शादी करना पसंद करती हैं, ना कि अपने उससे जो है। और अच्छा। हमारे जो है हमारे जो बच्चे हैं वो जो है वो वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। हाँ। अब देखो ना, कभी हमारे टाइम आपके टाइम हमने देखा था मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, हग डे होता है, रोज डे होता है, प्रपोज डे होता है, और आपका चॉकलेट डे होता है, और आज आपका डॉटर्स डे होता है। कब होते थे ये दिन? कुछ नहीं, जन्मदिन तक भी। ग्रैंडफादर डे होता है, ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है, कब होते थे? क्योंकि सब साथ ही रहते थे, सब दिन सबके थे। और क्या, आज की डेट में ये कहाँ से आ गया? ये कल्चर है वेस्टर्न। यहाँ 18 साल के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता है। वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। हिसाब से करो। तो उन्होंने साल में एक दिन माँ से मिलना है, एक दिन बाप से मिलना है, एक दिन बहन से मिलना है, तो उन्हीं के लिए ये डेज बने हैं, हमारे लिए नहीं बने। हमारे और आपके में आप देखिए कि बच्चा जब कॉलेज में जाने वाला होता है, 11th 12th में होता है, तो पता चला उसने IIT की कोचिंग करनी है या नीट की कोचिंग करनी है। तो क्या है, अगर आपके जहाँ रह रहे हैं कोचिंग नहीं है, तो माँ बच्चों के साथ उस जगह चली जाती है उन्हें लेके पढ़ाने के लिए जहाँ पर वो कोचिंग अवेलेबल है। और वो उनके साथ रहती है, अपना पूरा घर परिवार छोड़। और पिता बेचारा घर में रहता है, दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम भी करता है पैसे कमाने के लिए, ताकि उनकी जरूरतें वहाँ पर पूरी होती है। तो ऐसे में फादर को या मदर को एक दिन पे रेस्ट्रिक्ट हम कैसे कर सकते हैं? हमारी तो जिम्मेवारी कभी, हम 18 साल में बच्चों की जिम्मेवारी नहीं खत्म होती। हम तो बच्चों ने IIT कर लिया, MBBS कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा हमें फर्दर स्टडी है, हम कहेंगे जाओ करो फर्दर स्टडीज, कोई दिक्कत नहीं, पैसे हम लगाएंगे, तुम पर हम बैंक के लोन का भी खर्चा लेंगे, तुम अपनी उड़ान लो, है ना। बच्चे चाहे बाहर भी सेटल हो जाए, पेरेंट्स फिर भी उनके लिए करते रहते हैं। तो ऐसे में डॉटर्स डे और रोज डे, बर्थडे, इन चीज़ों का हमारे लिए कहाँ उचित है? हम तो एक परिवार हैं जिसमें एक जने की तरक्की पूरे परिवार की तरक्की होती है, और एक जने का नीचे गिरना पूरे परिवार के लिए सौरों का विषय होता है ना। सारा परिवार दुख में डूब जाता है जब कोई एक बच्चा निकम्मा निकलता है। तो हम कहाँ वेस्टर्न कल्चर हैं? तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से हमको दोबारा याद दिलानी पड़ेगी इन बच्चों को, परिवार का महत्व बताना पड़ेगा। तभी शादियाँ बचेंगी, तभी नए बच्चे संसार में आएंगे, तभी हम और आप सर्वाइव कर पाएंगे। और मुझे लगता है दर्शकों, हमारे ये विचार न रखने, हम किसी पर थोप नहीं रहे, लेकिन हमें लगता है बदलते हुए परिवेश के हिसाब से इन चीज़ों में हमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। परिवार को बचाओ, सब चीजें अपने आप बच जाएंगी। शादी भी बचेगी, परिवार बचेगा तो देश बचेगा, परिवार बचेगा, घर बचेगा, आपके रिश्ते बचेंगे, और आपकी समस्याएं कम होंगी, आपके घर जीवन में मुस्कुराहट आएगी। अगर आपको पसंद आए हमारे आइडियाज तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।